ओके, तो बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ना। इन्होंने क्या किया, मेन चीज है कि यहां पर हमें ईथर बनाना है। ईथर कितने प्रकार के हो सकते हैं? इट कैन बी सिमेट्रिकल, इट कैन बी अनसिमेट्रिकल। दोनों ही ईथर यहां पर बनाया जा सकता है। कुछ कंडीशन को देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आपका देखो सबस्ट्रेट क्या होगा, सबस्ट्रेट क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा, ठीक है। उसके ऊपर आप प्रोडक्ट बात करोगे। तो हमें तो बनाना है ईथर, तो यहां पर ईथर हो सकता है। ईथर कैन बी सिमेट्रिकल, इट कैन बी अनसिमेट्रिकल। कोई बात नहीं, हमने प्रोडक्ट देख लिया उड़ा के। अब हमें थोड़ा और चाहिए क्या? ठीक है, आप प्रोडक्ट बता रहे हो, अब बताओ तो क्या होगा सबस्ट्रेट, मतलब किस पे अटैक करना है। तो हमारा अटैक पॉइंट जो बनेगा वो होगा आरएक्स। आरएक्स पर अटैक होने वाला है। अल्काइल हाइड सबसे फेवरेट होता है बिकॉज उसके बहुत सारा रिएक्शन हो सकता है, ठीक। तो अल्काइल हाइड आपने ले लिया, ओके। अल्काइल हाइड ले लिया, रिएजेंट क्या लिया हुआ है? आरओ माइनस, आरओ माइनस या आर डैश ओ माइनस, जो भी आप बोलो कोई दिक्कत नहीं। यानी इसको क्या बोलेंगे? एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन मतलब क्या हो गया? यू कैन से आर डैश ओ एन ए, मतलब ओ एन ए के फॉर्म साथ में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्ट के फॉर्म में आपने डाल दिया, ठीक। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म हियर? क्लियरली आपको पता है कि आर ओ आर डैश बनने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया होगा कि x हटेगा और ये जुड़ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा मैकेनिज्म वाइज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका क्या हो जाएगा? सोचने वाली बात है यार, सब्स्टिट्यूट हो रहा है एस एन, एन क्यों? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया। नाउ बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन में कभी भी कार्बोकैटायन मत बनाना। बार बार बोल रहा हूं, कार्बोकैटायन नहीं बनता है, ठीक है। स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन में कार्बोकैटायन नहीं बन पाता है बेटा, याद रखिएगा। बिकॉज अगर आप प्लस चार्ज जाएगा तो नेगेटिव वही अटैक कर देगा तुरंत, तो कार्बोकैटायन नहीं बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन में हम लोग कार्बनायन बना सकते हैं, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, वो कंडीशन आपका मिल सकता है। या फिर आपका क्या होगा? SN2 में क्या? SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, SN2 में क्या होता है? साइमल्टेनियसली ट्रांजिशन स्टेट बनता है, याद आ रहा है, और साइमल्टेनियसली उसमें निकल जाता है। तो ये SN2 हो गया। जैसे ही तुमने SN2 बोला, तुम्हारे दिमाग में आ गया ओके सर एक बात बताओ, ये SN2 है, इसी पर अटैक होना है ना। तो वो अल्काइल हैलाइड जो SN2 नहीं दे सकते हैं वो ये ईथर नहीं बना सकते। तो अगर मैं अल्काइल हैलाइड लिखूं तो वो पूरी बात नहीं कहा जा रहा है। अल्काइल हैलाइड कौन सा अल्काइल हैलाइड? अल्काइल हैलाइड वो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए जो SN2 मैकेनिज्म आराम से दे सके। जैसे 1 डिग्री दे देगा कोई दिक्कत नहीं, 2 डिग्री भी दे सकता है, बट 3 डिग्री वाला कभी भी मेजर प्रोडक्ट उसका बनता नहीं। SN2 हमेशा A2 बनेगा। अब बोलोगे सर नहीं बनता ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो अगर 10 पावर 4 टाइम्स बन रहा तो ये 1 बन रहा हो, मतलब एलिमिनेशन में 1000 गुना का अंतर हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन में जो प्रोडक्ट बना वो 1 बना तो ये 1000 बन गया, तो हम मेजर प्रोडक्ट उसी को मान लेते हैं 99.9%। पर बनने की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या ना के बराबर ही बनेगा 3 डिग्री वाला। तो 3 डिग्री नहीं देगा तो RX कैनॉट बी 3 डिग्री, RX कैनॉट बी विनाइलिक, जहां पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। इट कैनॉट बी एराइलिक, है ना। तो जहां जहां इट कैनॉट बी ब्रिजहेड, ऐसे जो हम लोग तैयारी करते हैं, जो नीट की IIT तैयारी कर रहा है, जो बोर्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो एक लाइन में सफिशिएंट हो गया, पर जो बाकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समझ आना चाहिए। SN2 मैकेनिज्म होता है, तो मैकेनिज्म बहुत कुछ बताता है, एक बार समझ में आ जाएगा तो काम आपका हो जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाट इज द रिएक्शन हियर? द रिएक्शन हियर इज वेरी सिंपल। Let's try to write the reaction here. Top. So what is the reaction that we have? Rx
प्लस RO माइनस Na प्लस, जो भी आपने सॉल्व किया हुआ है। अब ये वाला इसके डेल्टा प्लस चार्ज पे अटैक करेगा, लो बेटा यहाँ अटैक किया, और ये वाला साइमल्टेनियसली बाहर हो जाएगा एंड यू विल गेट R या R डैश ले लिया मान लीजिए खाने के लिए, R डैश O R प्लस Na प्लस और X माइनस अलग अलग हो जाएगा। ये आपका रिएक्शन हो गया। दिस इज द ईथर फॉर्मेशन। ठीक है, द मैकेनिज्म हैज टू बी SN2 मैकेनिज्म। जब भी SN2 होगा तो उसका कंपटीशन हमेशा होता रहेगा E2 से। बात समझिएगा, बोलते ना जब भी कंपटीशन SN2 एक्सक्लूसिवली बहुत कम होता है, SN2 अगर हो रहा होगा तो E2 कॉम्पिटिट, मतलब एलिमिनेशन वाला भी कॉम्पिटिट कर रहा होगा। क्लियर? तो ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोडक्ट आपका E2 भी हो सकता है अगर आपने कंडीशन उसके जैसा रख दिया है। तो अगर आपने बोला कि सर मुझे ईथर बनाना है तो RX क्या होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर RX अल्काइल हैलाइड, अगर RX 1 डिग्री होगा तब तो प्यार से आपका ईथर बनेगा, पर कहीं आपने 2 डिग्री कर दिया तो ईथर भी बनेगा प्लस अल्कीन भी बनना शुरू हो जाएगा। ये बनेगा SN2 मैकेनिज्म से और ये बनेगा E2 मैकेनिज्म से। देखिए कार्बोकेटायन बनेगा नहीं तो E1 हो ही नहीं सकता। 1 जब भी लिखा होगा मतलब कार्बोकेटायन जैसा कुछ बन रहा होगा। E1 CV में कार्बन आयन बनता है, ऑर्डर आपका 1 ही रहता है, वो अलग चीज। ठीक है, SN1 SN2 E1 E2 ये 4 चीज हमारे को बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इन दैट केस 1 वाला मतलब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ओके, अगर 3 डिग्री होगा तो भाई साहब ईथर तो बनाना नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ये बनेगा नहीं, नेग्लिजिबल अमाउंट है, प्लस अल्कीन जो है वो आपका, जो आप नहीं चाहते पर वो आपका बन जाएगा। सिलेक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईथर बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ईथर को मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनाना एक बड़ी बात है। वहां पर आपका सिलेक्शन ऑफ RO एंड RX दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो अगर RX बल्कि हो जाएगा तो एलिमिनेशन डोमिनेट कर जाएगा, इसीलिए RX कैन नॉट बी बल्कि। बेस्ट केस क्या होगा, इट हैज टू बी 1 डिग्री। समझ में आ रहा है? इसको लिख लीजिए, ये बना लिया, लिख लीजिए। फॉर बेस्ट यील्ड the alkyl halide must be 1 degree. The alkyl halide must be 1 degree. Alkyl halide must be 1 degree. If the alkyl halide is 2 degree or 3 degree, then alkene can also be the product along with ether. Full stop. For 2 degree, alkyl halide, both alkene and ethers are formed simultaneously. Both alkene and ether are formed simultaneously. 2 डिग्री वाले में दोनों ही बनेगा। However, the yield of ether will be higher at low temperature as compared to alkene. However, the yield of ether क्यों? SN2 है, हीट टेम्परेचर देने पे SnE2 will be more favored SN2 के कंपैरिजन में। ठीक है, एलिमिनेशन बढ़ जाता है। तो लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, आपका ईथर बनना शुरू हो जाता है। बहुत लो रखोगे तभी, हालांकि
टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल E2 में नहीं होता है, ऐसा जितना E1 में होता है कार्बोनेट बनाने में, ठीक है। इफ अल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री देन always in alkene will be the major product. 3 degree then alkene will be the major product. E2 mechanism से जो elimination होगा वो होगा, ठीक है। कौन कौन सा ईथर नहीं बना सकते हो, जहां पर आपका 3 डिग्री वाला 2 डिग्री वो नहीं बन सकता, वो हम लोग देख लेंगे। नाउ दोज RX alkyl halide that do not give SN2 mechanism, those alkyl halides that do not give SN2 mechanism, does not undergo does not follow Williamson synthesis reaction. Williamson synthesis reaction. For example, कौन से नहीं देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। कौन से नहीं देंगे? एग्जाम्पल, if RX is, I will say that cannot be used. That cannot be used. कौन सा? 3 डिग्री RX, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट E2 है, ठीक है। देन अगेन विनाइल हैलाइड, डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है ना, ये आपका डबल बॉन्ड करेक्टर बन जाता है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, ठीक, वो आपका जल्दी देता नहीं है। देन अराइल हैलाइड्स, कौन से, मतलब आप ये देखो, हालांकि रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां लगाओ, ऑर्थो या पैरा पे, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, याद आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल होता है। उसके बाद और कौन सा नहीं देगा, ब्रिज हेड हैलाइड्स, ये आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाहर का चीज है, बट यू शुड नो इट, जानने में कोई दिक्कत नहीं, लिखा रहेगा एक जगह पे, जब आप लास्ट मोमेंट पे बोर्ड के बाद आप IITF देने जाओगे, उसके पहले जाओगे तो ये पढ़ते रहोगे, तो IIT में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। इस जगह पे ना SN1 होता है ना SN2 होता है, बात समझ में आ रहा? तो ये सब चीजें आपको दिमाग, और कौन सा होगा, नियोपेंटाइल, बिकॉज ऑफ बल्की नेचर आपका स्टेरिक फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये भी आपका आगे नहीं देगा। कौन सा, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नियो ऐसा ग्रुप होता है, पेंटाइल हैलाइड, क्लियर। बल्कीनेस बढ़ेगा, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड बनाने के लिए वो पहुंच ही नहीं पाएगा। याद है, समझ में आया? न्यूक्लियोफाइल को आपके पास जो कार्बन उसके पास पहुंचना है, ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाना है, वो बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो अगर ये सब हैलाइड्स होंगे तो आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन आपका फेल कर जाएगा, ठीक है। इसलिए इन सबको नहीं लेना है। वहां पर जो लिख दिया था 1 डिग्री सिर्फ अल्काइल हैलाइड, दैट इज नॉट द करेक्ट पिक्चर। थोड़ा सा हमें और समझना चाहिए। जब हमने SN2 वर्ड लिख दिया तो आपको समझना जाना चाहिए कि आगे क्या क्या नहीं हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, काम आपका हो जाएगा। चलो ओके, चलिए फटाफट करते हैं। Let us take example. Suppose आपका CH3Br प्लस CH3ONA है, क्या बनेगा, you will get CH3O CH3, कोई दिक्कत नहीं, ओके।
CH3Br प्लस CH3 CH2ONA है, क्या बनेगा CH3O CH2 CH3 मिथाइल इथाइल मिथाइल ईथर है ना। CH3Br प्लस O CH3 CH3 इस तरह का बल्कि आ गया। बट आरओ माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, आरओ माइनस बल्कि है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पे अटैक होना है वो तो बल्कि है नहीं, और उसमें 2 कार्बन में नहीं है कि आपका कुछ अल्कीन बल्कि बन सके तो क्या प्रोडक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। CH3 क्लियर। तो जब भी आपको बल्कि बल्कि दिख रहा होगा तो आप क्या करोगे, अल्कोक्साइड एंड कैन बी बल्कि, नो इशू, बट अल्काइल एंड कैन नॉट बी बल्कि। ठीक है। अगर मैं वही चीज उल्टा कर दूं, वही मैं सिर्फ उल्टा कर रहा हूं, CH3ONA क्या प्रोडक्ट देगा, नहीं बोलेंगे। द मेजर प्रोडक्ट विल बी इसमें O अटैक करता है, O माइनस एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस यस, और आपका एक अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, इस H को निकाल देगा और आपका अल्कीन बन जाएगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। सो अगर आपने अल्काइल हाइड्राइड को 3 डिग्री रख दिया तो मेजर प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ना कि ईथर। तो इन केस अगर आपको अनसिमेट्रिकल बनाना जिसमें एक तरफ ज्यादा बल्कि है, दैट पार्ट मस्ट बी विथ ऑक्सीजन, अल्कोक्साइड पार्ट। ठीक है, बात समझ में आ रहा, ठीक है। इसको लिख लो, इन केस ऑफ preparation of unsymmetrical ether where one of the R alkyl group is sterically hindered while other is not, sterically hindered while other is not, then for Williamson synthesis, the alkoxide part will contain the bulky alkyl group. The alkoxide part will contain the bulky alkyl group, whereas the less hindered 1 degree जो हो रहा, the less hindered 1 degree or 2 degree खराब ही होगा, 1 degree या 2 degree alkyl should be part of RX, should be part of RX. Okay, क्वेश्चन लिखो, how will you prepare the following ethers using Williamson synthesis reaction? CH3 CH2 O CH3 CH3 फटाफट कीजिए।
ओके, तो जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर सामने लिख दिया, आप ये समझ लो। ट्रिक वही है, छोटे वाले को हम लोग देंगे अलाइड जो आराम से कर सकता है, और बड़ा या भारी भरकम बल्कि वाला जो होगा वो आपका ओ के साथ जुड़ा होगा। तो यहाँ पर छोटा वाला ये है, बड़ा वाला ये, तो छोटा वाला बी आर या कोई भी एक जोड़ लो, एफ मत जोड़ना। दूसरा वाला पूरा ग्रुप ओ एन ए हो जाएगा। उसी प्रकार से ये करोगे तो यहां जोड़ोगे तो यहाँ पे कभी भी एक्स आपका आ ही नहीं सकता बेटा, इसलिए ये कभी नहीं जोड़ोगे। ये वाला ग्रुप कभी भी अराइज लाइट कभी देता नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है यहां से तोड़े, ओ हमेशा इसको दो। वैसे भी छोटा वाला आसान दिख रहा है आपको, अगर नहीं भी दिखता तो भी हम लोग यही काम करते। बात समझ में आ रहा? CH3x प्लस ये हो गया। अगेन आप यहाँ पे जो छोटा वाला ये है इसको दे दो x, बड़ा वाला ये है इसको दे दो ऑक्सीजन। अगेन यहाँ तोड़ो, छोटा वाले के साथ ये पूरा पूरा है x, और बड़े वाला भारी भरकम वाले के साथ में होगा ऑक्सीजन। क्लियर? एक और क्वेश्चन को करते हैं और ये समझते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ethers cannot be prepared by Williamson synthesis reaction। फटाफट बताइए, which of the following ethers cannot be prepared by Williamson synthesis reaction। ओके, तो आई होप हो गया होगा। ये वाला बन सकता है, ये वाला बन सकता है, 2 डिग्री है ना, बन सकता है, बट ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये नहीं बन सकता। ये वाला बन सकता है बिकॉज यहाँ पर आपका ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, ये 2 डिग्री है, ये बन सकता है। यहाँ पर दोनों तरफ आपका बेंजीन है, कोई बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये नहीं बन सकता। और यहाँ पे 3 डिग्री है, और यहाँ पर ये क्या है, एक अराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी आपका नहीं बन सकता। सो द आंसर इज, जो नहीं बन सकता है वो है CEF। ओके, आई होप यू गॉट इट। क्लियर?